मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी, कहा हम यूपीआई और पे नेट को जोड़ने पर काम करेंगे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मलेशिया के पीएम, कहा भारतीय कंपनियां मलेशियाई कंपनियों के साथ सहयोग करेंगी। लेटरल एंट्री पर पीएम मोदी का यू टर्न, विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को लिखा पत्र। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी से मिलकर बेहद खुशी हुई है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का भारत का यह पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है। मंगलवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनवर इब्राहिम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने कहा, हमने कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं और हमें उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां मलेशियाई कंपनियों के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग करेंगी, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटलीकरण और खाद्य सुरक्षा जैसे नए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी शामिल है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। But very proud of our civilization and cultures, and also multicultural, multiracial, and multireligious. And therefore, we have a lot of commonalities which extend beyond just trade investments, but also culture and cultural vibrancy, which is important to this country and also to Malaysia. But beyond that, we have initiated a lot of new programs. And we would hope that Indian companies with Malaysian companies collaborate further in all fields, including the new challenging areas like energy transition, digitalization, and also food security. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सिविल सेवाओं में पाश प्रवेश के लिए सरकार के विज्ञापन को रद्द करने की मांग की है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को केंद्र सरकार में पाश प्रवेश के माध्यम से 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश दिया है। इस निर्णय के विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों जैसे जेडीयू और एलजेपी दलों ने आलोचना की थी। महाराष्ट्र के बदलापुर में नर्सरी की छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में लोगों में काफी रोष है और अभिभावकों के साथ कई लोग स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही रेल रोको का आह्वान किया गया है। उधर स्कूल में हुए यौन उत्पीड़न मामले में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। राज्य शिक्षा विभाग की पूरी मशीनरी सक्रिय हो गई है। हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आरोपियों को अधिकतम सजा मिले। हमारा पूरा विभाग यहां मौजूद है और छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 आईएएस ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है।
वो अच्छी तरह से काम करे ताकि अपने बच्चे सुरक्षित रहे। इसके बारे में मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। आज भी मैंने वीसी पे बोला है कि जिन्होंने ये समिति स्थापन नहीं की है उन पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के निवास पहुंचकर उनके पिता चिंतामणि मेंदोला के निधन पर शोक जताया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो मुझे बताया गया कि वो अपने क्षेत्र के बहुत सक्रिय और खास करके मजदूरों के क्षेत्र में, रिटायर्ड कर्मचारियों के क्षेत्र में अलग अलग समय पे अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। उनके देवलोक गमन का ये दुखद अवसर है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। बाबा महाकाल से कामना करता कि वो उनको मोक्ष प्रदान करे। जो मुझे आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।